श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गीता विग्रहाय नमः। चतुर्थ अध्याय। ज्ञान कर्म संन्यास योगः। इसी अध्याय में भगवान अपना दिव्य जन्म कर्म के विषय में चार चीज में जो आपत्ति होता है वो खंडन किया और ब्रह्मज्ञ व्यक्ति का प्रशंसा किया। भगवान की अवतारत्व के विषय में चार कंडेम्शन आते हैं, चार आपत्ति आते हैं, चार ऑब्जेक्शन आते हैं। भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, पहला नंबर, धर्म अधर्म भावे कथम नित्येश्वरस्य जन्म इति। आई विल कम। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया, तव तरहि राग द्वेषौ स्तः येन केभ्यः चित् एव आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्यः इति। थर्ड पॉइंट he mentioned, सर्व प्राणिषु अनुजिघ्रक्षायां तुल्यायां सर्वकर्म फल प्रदान समर्थे च त्वयि कस्मात् त्वाम् एव न प्रतिपद्यन्ते। एंड नंबर फोर, चातुर्वर्ण्य सर्गादेः कर्मणः कर्तृत्वात् त्वत् तत् फलेन युष्यसे। नंबर वन, जो संस्कृत उसका मतलब क्या है, धर्म अधर्म अभावे कथम नित्य ईश्वरस्य जन्म इति। नित्य जो ईश्वर है उनका धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है। तो अगर धर्म की भी अभाव है और अधर्म का भी अभाव है, तो कैसे ईश्वर की अवतार की जन्म हो रहा है? नंबर टू देखिए, तव तरहि राग द्वेष उत्स्तः। इसके मतलब जो स्वयं ईश्वर है उनका भी राग द्वेष है। इसीलिए देखिए कितना सुंदर पॉइंट है। हाँ, तब तरहि राग द्वेष स्तः। भगवान, तब तो तुम्हारा अनुराग भी है और विद्वेष भी है। ये न केभ्यः चित एव आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्यः इति। आपके राग और द्वेष है, इसीलिए आप किसी किसी को
मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, सबको नहीं। वंडरफुल। देन देखिए ये मतलब मीनिंग करने से संस्कृत कितना आसान है और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। देन तो सर्व जीव के प्रति अनुग्रह करने का इच्छा तुम्हारे समान है। तुम बोल सकते हो अरे नहीं नहीं नहीं, आई एम सेम टू ऑल ऑफ द प्राणी। यही भगवान की धर्म है, दैट इज इक्विलिब्रियमिटी, सेम टू ऑल। तो सबके लिए समान अनुग्रह आप कर रहे हैं। सर्व प्राणिषु अनुजिघ्रिक्षायाम तुल्यायाम। तो इसीलिए अब सारे कर्म फल प्रदान में समर्थ है। सर्व कर्म फल प्रदाने समर्थे च त्वयि कस्मात् त्वाम एव न प्रतिपद्यन्ते। जीव तुम्हें क्यों नहीं स्मरण करते? जीव को अगर पता है कि भगवान अनुग्रह मूर्ति है, कृपा मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, और आप ही केवल कर्म फल दाता है, ना तो मेरा माँ बाप, ना तो माई हस्बैंड, ना तो माई वाइफ, ना तो माई डॉटर, सन। लगता है कि मेरा बेटा इतना पैसा दिया है, लगता है कि मेरा बेटी इतना दिया है, लगता है कि मेरा स्वामी इतना रख के गया है, कि मेरा वाइफ इतना दिया है, लगता है। लेकिन कर्म फल दाता सिर्फ ईश्वर ही है। ईश्वर उनके द्वारा दिलवाते हैं। नहीं तो आप जैसे बेटा बेटी बहुत लोगों का है जिनके पास पैसा है, बट दे डोंट गिव एनीथिंग एल्स टू देयर पेरेंट्स। अपने बच्चा बहुत लोग है, लेकिन फिर भी 85 86 90 साल के बाद अपने माँ बाप को इतना प्रेम से कौन रखता है? ये कर्मफल बेटा नहीं, भगवान दे रहा है बेटों से। भगवान शंकराचार्य जी का प्रश्न है, मतलब हमारा प्रश्न है जी, ये तो हम लोग भक्त लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग, हमारे मन में भय क्यों पैदा होता है? फिर भी हमारे मन में क्यों अविश्वास पैदा होते हैं? क्यों हम लोग हर वक्त भगवान को स्मरण नहीं करते? और 4 नंबर है, आपने इस अध्याय में बोलेंगे चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये जो चातुर्वर्ण है ना, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपने सृष्टि किया, आपने खुद अपने मुंह में बोल रहे हैं। तो आप इस सृष्टि कर्म के साथ युक्त है। जो व्यक्ति कर्म के साथ युक्त है, आज सुबह हम लोग क्या देखा? देखिए हाउ रिलेटेड ऑल द स्क्रिप्चर्स। कैन यू रिमेंबर दोज हु हैव अटेंडेड टुडेज मॉर्निंग क्लास, कि फलोदय क्रियापूर्व निष्क्रिय नहीं कुत्रचित। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 446।
कर्म करने से उनका फल उत्पन्न होगा ही होगा। तो आप ये चातुर्वर्ण आपने सृष्टि किया है, मतलब सृष्टि कर्म आप उसके साथ संश्लिष्ट है, तो कर्म फल के साथ भी आप संश्लिष्ट है। That four questions were raised by Bhagavad Pad आचार्य शंकर। तो भगवान इसी अध्याय की पहले से तृतीय श्लोक में बताया कि ये जो ज्ञान योग इन्होंने, ये जो वर्तमान सृष्टि हम लोग देख रहे हैं, इस पृथ्वी, इस जगत, इस सृष्टि के एकदम आदि में उन्होंने विवस्वान मनु को ये बताया, मतलब विवस्वान को बताया। विवस्वान अपना पुत्र मनु को, और मनु उनके पुत्र इक्ष्वाकु को बताया है। लेकिन टाइम जितना गुजर गया, टाइम पास होते गया, बहुत सारे चीज आ गया है, दुनिया अभी मुट्ठी में है। पहले टेलीग्राम था, उसके बाद टेलीफोन आया, उसके बाद सेलुलर आया, अभी मोबाइल, टैब, कितना कुछ। तो ये ज्ञान थोड़ा फीका पड़ गया, लगभग विलुप्त हो गया। इसीलिए उन्होंने ये ज्ञान अपने करीबी दोस्त अर्जुन को बताया। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, 4 नंबर श्लोक में, कि भगवान आपके जन्म तो आप यही दिन हुआ, आप तो 2 दिन का बच्चा है। जैसे मैं एक मेरा बचपन के दोस्त को बोल रहा था, अरे तू ही तो 2 दिन है, तू ही देखे सेटा। बाद में उन्होंने याद दिला दिया, अरे भाई वी आर क्लासमेट, हाँ, डोंट फॉरगेट दैट। तो अर्जुन ने भगवान को बताया कि भगवान आप तो अभी अभी जन्म हुआ, मुझसे थोड़ा ही बड़ा होगा। तो सृष्टि के आदि में तुम कैसे विवस्वान को ये ज्ञान प्रदान किया? तब श्लोका नंबर 5 से 8 तक भगवान ने बताया, देखो अर्जुन, तुम्हारा और मेरा बहुत सारे जन्म था पहले, अनंत जन्म मेरा था, तुम्हारा था। तुम्हारा वो ज्ञान तुम्हारा मोह से ढक गया, लेकिन मैं वो जानता हूं, क्योंकि मैं ईश्वर हूं। मैं अपने माया में अधिष्ठित होकर मायाधीश हो गया, और तुम अपने माया में मोहान्वित होकर माया अधीन हो गया, और मैं मायाधीश हूं। और मैं इस मायाधीश होकर साधुओं की परित्राण करता हूं, दुष्ट की विनाश करता हूं, और धर्म की संस्थापना के लिए जब जब जरूरत होता है, जब जब धर्म की ग्लानि होता है, तब मैं आविर्भूत होता हूं। श्लोका नंबर 9 और 10 में भगवान
वही एक डेंजरस शब्द बताया कि जो व्यक्ति, जो भक्त, जो ज्ञानी मेरा ये दिव्य जन्म और कर्म का तत्व जानते हैं, वो लोग वीत राग भय क्रोध होकर मुझे आश्रय करके ज्ञान तपस्या की द्वारा पवित्र होकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन वो मुझे प्राप्त करते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, हाँ, आपको बाद में बहुत काम में आएगा। मैं जैसे श्लोक वाइज बोल रहा हूं, और नहीं तो आप इस क्लास के रिकॉर्डिंग सुन सुन के एक बार लिख सकते हैं। जो लोग फर्दर स्टडी करते हैं उनके लिए सुविधा होगा। भगवान 11 नंबर और 12 नंबर श्लोक में क्या बताया? जो व्यक्ति जिस भाव में मुझे उपासना करते हैं, मैं उसी भाव में उन्हें कृपा करता हूं। हमारे साधन भाव प्रधान साधन है। कोई भगवान को सखा के रूप में साधन करते हैं, कोई भगवान को अपने बेटा की तरह साधन करते हैं, कोई अपने माँ बाप की तरह साधन करते हैं, कोई अपने हस्बैंड की तरह साधन करते हैं, कोई अपने स्त्री के रूप में साधन करते हैं, कोई अपने प्रभु, मेरा एवरीथिंग इज ही, इस भाव में साधन करते। जो व्यक्ति जिस भाव में भगवान को साधन करते, भगवान उसी भाव में ही उन्हें अनुग्रह करते हैं। देखिए, हमारे पूजा घर ना, हम लोग एक म्यूजियम बनाते, भगवान की म्यूजियम। जगन्नाथपुरी जाकर एक लेके आया, बिठा दिया। नेक्स्ट ईयर पूरी गया, जगन्नाथ देव का कुछ दूसरा स्टाइल देखा, उसको भी लाया। तीसरे साल गया, अरे भगवान इज इन डिफरेंट, ये तो मैंने नहीं देखा। बाद में द्वारका गया, उसके बाद सोमनाथ, उसके बाद मल्लिकार्जुन गया, मतलब वेस्ट के बाद ही तुरंत साउथ चला गया। बाद में इधर चला आया तारकेश्वर में, थोड़ा विष्णुपुर जाने के समय थोड़ा टाइम मिल रहा है, चलो तारकेश्वर में हम लोग जाएंगे। तो जहां पर जो जो जा रहा है एक एक करके फोटो ले आ रहा है, और मेरा भूल हो जा रहा है, लेकिन मेरा पड़ोसी का कभी भूल नहीं होता। मेरा बेटा बेटी जब भी, माँ मैं तुम्हारे लिए देखो कितना सुंदर एक गोपाल लाया, अरे बाप रे, बस इधर किसको रख, किधर रखो। पूजा घर पूरा म्यूजियम ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। बुखार हुआ है, मां शीतला को पूजा करो। ये हुआ है, डर लग रहा है, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का पूजा करो। और सुनो, घर में एक जरूर पंचमुखी हनुमान रखना चाहिए। अच्छा, बाद में अभी बहुत दिन से आप जानते हैं श्याम बाबा की जमाना चल रहा है। आपके पास खाटू श्याम जी का मूर्ति नहीं? अरे, भगवान ये सब जानते हैं, और जानकर बताया, देखो लोग अपने वासना के वशवर्ती होकर, क्योंकि मुझे कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज चाहते। कोई चाहते हैं अपना नौकरी, कोई चाहते हैं बेटा की नौकरी, कोई चाहते हैं अपने पोता पोती का तबीयत ठीक नहीं जाती।
बहुत सारे लोगों का बहुत सारे एजेंडा है, बहुत सारे वासना है, और भगवान बोल रहा है इस वासना के वशवर्ती होकर भेद बुद्धि जन्म लेता है लोगों के अंदर, और वो भेद दृष्टि में वो भगवान को भी भेद रूप में देखते हैं, बंटवारा कर देता है। वो भूल जाते हैं कि जब एक व्यक्ति द्वार में खड़ा होता है तो वो दरवान है, और वही व्यक्ति जब चेयर में बैठ रहा है वही चेयरमैन है। एक ही भगवान जब सृष्टि कर रहा है तब वो ब्रह्मा जी है, जब पालन करते हैं तब विष्णु जी है, जब संहार कर रहे हैं तब शिव जी है। एक ही भगवान। लेकिन लोग अपने भेद बुद्धि से प्ररोचित होकर बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करते हैं। और हाँ, इसका फल भी मिलता है, ये नहीं फल नहीं मिलता। हनुमान को लड्डू चढ़ाते चढ़ाते स्वामी जी मेरा ये हुआ, इस देवी का मैं उपवास किया और मेरा ये चला गया, वो हुआ। भगवान भी मान रहा है कि ऐसे ऐसे करने से लोगों का थोड़ा बहुत फल भी मिलता है, तो लोग उसमें ही विवश हो जाता है, मोहित हो जाता है। भगवान 13 और 14 नंबर श्लोक में बताया, देखो बेटा, मैंने ही ये चातुर्वर्ण सृष्टि किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ऐसे नहीं कि पंड्या की बेटा पंड्या होगा, बंद्योपाध्याय की बेटा बंद्योपाध्याय, वो तो उपाधि लग गया, लेकिन ब्राह्मण की बेटा ब्राह्मण होगा, वैश्य की बेटा वैश्य होगा, शूद्र की संतान पूरा जिंदगी भर शूद्र रहेगा। ऐसा नहीं, उनके गुण और कर्म के अनुसार मैंने ये 4 डिवीजन ऑफ लाइफ किया, चातुर्वर्ण मैंने सृष्टि किया। मैंने सृष्टि किया है, लेकिन मुझे तुम अकर्ता के रूप में जानो, मैं करता नहीं। क्योंकि उस कर्म में मेरा कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं, इसीलिए मैं करता नहीं, इसीलिए मैं कर्म नहीं करता, इसीलिए कर्म का फल भी मुझे नहीं आता। क्योंकि मुझे किसी भी तरीका की कर्म फल में स्पृहा नहीं है। आई डोंट वांट एनी सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ एक्शन। 15 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, जो मुमुक्षु है, पूर्व पूर्व में जो लोग मुमुक्षु है, ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति मेरा निष्काम चरित्र जानकर कर्म किए हैं। 16 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, देखो बेटा, कर्म और अकर्म क्या है, ये विचार करते करते ना पंडित लोग भी कभी कभी मोहों में, अपने ही मोहों में विवश हो गया है, मोहान्वित हो गया है, मोहग्रस्त हो गया है। तो भगवान 3 टाइप का कर्म बताया। किसने बताया? 17 नंबर श्लोक में, कि देखो, एक है कर्म, एक है विकर्म, और एक है अकर्म।
कर्म, विकर्म, अकर्म, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। 18 नंबर श्लोक में बहुत ही भारी चीज बताया भगवान। जिन्होंने सारे कर्म में अकर्म का दर्शन करते हैं और अकर्म में कर्म दर्शन करते हैं, वही बुद्धिमान है। बाद में ऐसे भी आएगा, आई विल टेल यू, आपको भी पता है कि जब सब लोग सोते रहते हैं तब ज्ञानी जागते हैं, और जब सब लोग जागे रहते हैं तब ज्ञानी सोते हैं। आसानी से लगेगा कि भाई ये ज्ञानी चोर है क्या, कि जब गृहस्थ सो रहे हैं तब ज्ञानी जाग रहा है, और जब सब लोग जगे हुए हैं तब ज्ञानी सो रहे हैं। तो कौन बुद्धिमान है? बुद्धिमान की संज्ञा भगवान ने दे दिया 18 नंबर श्लोक में। 19 नंबर श्लोक बहुत ही प्यारे है, या हम लोग बहुत बार कोट करते हैं। अपने के लिए अभी ये कोट करना चालू करो कि ये जो हमारे मंगलवार और शुक्रवार की भगवत गीता की क्लास होता है अद्वैत दृष्टि में, जिस क्लास के द्वारा ये अद्वैत परंपरा हमें अद्वैत ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, जीवन की सर्वश्रेष्ठ उच्चतम ज्ञान प्राप्त होने का अवसर मिलता है हमें इन दोनों दिन में, या हर रोज सुबह अद्वैत वेदांत की कक्षा में। उसका फल क्या होता है? न ज्ञान से जो ताप उत्पन्न होता है ज्ञानाग्नि के द्वारा, मेरा सारे कर्म और कर्म फल जल के राख हो जाता है, क्योंकि अग्नि जब भी प्रज्वलन होता है वो कुछ ना कुछ जलाते ही है। अब ये अद्वैत ज्ञान से जो अग्नि उत्पन्न हुआ, ज्ञानाग्नि जिसे बोलते हैं, उससे क्या दग्ध हुआ, क्या जल गया? न मेरा सारे कर्म और मेरा कर्म फल जल के राख हो जाता है। फल क्या होगा? वो व्यक्ति सारे कर्म करते हुए भी अकर्ता ही रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को ही सर्व काम संकल्प वर्जित, वही उन्हें ही एक्चुअली पंडित बोला जाता है, जिनका अंदर पंडा या ज्ञान की जन्म हुआ। इसमें क्या हुआ? जो 20 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया, ये जो पहला वाला श्लोक बताया यह 19 नंबर श्लोक में, और अभी बताते जा रहा है कि 20 नंबर श्लोक में उन्होंने बताया जिन्होंने काम संकल्प वर्जित पंडित है, उनका कुछ भी कर्म फल की आसक्ति नहीं रहता, एकदम बिल्कुल चला जाता है आसानी से, त्याज्य हो जाता है, त्याग हो जाता है। फायदा क्या है? मान लेता हूं कि मेरा कोई कर्म फलाशक्ति नहीं है, मैं सिर्फ कर्म करने की गति से ही कर्म कर रहा हूं, लेकिन इसका फल क्या होगा? उनका जो फल है वही हम लोग जन्म जन्मांतर से मांगते आ रहा हूं।
क्यों हमारे जन्म होता है? जब तक हम लोग पूर्ण ना हो जाओ तब तक जन्म रहेगा ही रहेगा। अपूर्णता के कारण वासना आता है, और वासना के कारण उस वासना को मिटाने के लिए मेरा इस जन्म। मैं इस जन्म में जितना जितना काम कर रहा हूं वो मेरा पिछले जन्म की वासना था कि मैं ये करूं वो करूं। सच में कोई कोई व्यक्ति सोचते हैं जिनका सपोज वीजा नहीं लगता, उनको लगता है कि अगर मैं पंछी हो जाता हूं तो मेरे लिए वीजा की प्रोसीड्योर नहीं है। अगर पंछी होता है तो देखो कितना सुंदर, वो इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से आयरलैंड कितना आसानी से चले जाते हैं। हर वक्त वही सोचते हैं उनका अगले जन्म निश्चित रूप में पक्षी। अब वो कौन सा पक्षी होगा, कौवा होगा कि गीध होगा कि मयूर होगा, वो तो अपना कर्म फल ही तय करेगा। ठीक है ना? तो, तो कर्म फल की त्याग होने से हमारा हजारों जन्म से जो मेरा मकसद है वही प्राप्त होता है। वो क्या? तृप्ति, नित्य तृप्ति, एवर कॉन्टेंटमेंट, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जिनका मन की आनंद किसी विषय, कुछ घटना, कोई व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा भी निर्भर नहीं कर, वो व्यक्ति नित्य तृप्त है। वो व्यक्ति पूरा दिन रात कर्म करते हुए भी कर्ता नहीं बनता। मतलब उन्हें कभी भी नहीं लगता कि मैंने इतना कर्म किया। तो अपने प्रारब्ध की हिसाब से, अपने कर्तव्य की हिसाब से दिन रात कर्म करते हैं, फिर भी कर्म नहीं करते, इसलिए वो कर्ता नहीं होता। 21 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, वही निराशी, वही यतचित्तात्मा, वही त्यक्त सर्व परिग्रह। उन्होंने शारीरिक रूप में कर्म करते हुए भी उनके द्वारा कुछ पाप कर्म नहीं होता। देखिए, हम लोग सांस प्रश्वास में भी बहुत सारे प्राणियों को, जिनको हम लोग खाली आंख में देख नहीं पाते, उसे खींच ले रहा हूं, और वो हमारे ही अंदर मर रहा है। जो लोग वेजिटेरियन है, हम लोग अहिंसक है, हमारे जाने अनजाने में कितना हिंसा हो जाता है। जब हम लोग चलते हैं कितना कीड़ा मर जाता है। लेकिन भगवान बोल रहा है, देखो जो व्यक्ति ऐसे निराशी है, उनके एक भी कर्म में पाप अवशिष्ट नहीं रहता। 22 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, जिन लोग यदृच्छा लाभ में संतुष्ट होता है, जो मिल रहा है उसे ही संतुष्ट है। स्वामी जी, आपको मैं लेक में लेके जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, मेरा वासना है कि मैंने इतने सारे देश देखा, आपने नहीं देखा। मैं आपको कुछ देश दिखाऊंगा। हैप्पी? नहीं, इतना तैर नहीं हो रहा है। हैप्पी? जो मिले जो ना मिले,
उनका हैप्पीनेस किसी के साथ, किसी वस्तु, किसी घटना, किसी व्यक्ति से कभी खंडित नहीं होता है। ये आनंद की निरविच्छिन्न स्रोत है, धारा है। उन्होंने परश्री कातर भी नहीं होता है कि देखो पड़ोसी का कितना लाभ हो रहा है, पहले एक गाड़ी था अभी 3 गाड़ी हो गया, दोनों बेटा का ही कितना बड़ा नौकरी लग गया, और उनका बहू लोग देखो कितना सुंदर है, कितना अपने सास ससुर के सामने ऐसे करके आता है और बोलता है पिताजी पानी पिएंगे। दे नेवर फील जेलसी, उनके अंदर जेलसी नहीं आता, परश्री कातरता नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो नित्य तृप्त है, नित्य सिद्ध है, और सिद्धि और असिद्धि में समान रूप में उन लोग है। उन लोग कर्म करके भी बद्ध नहीं होता, उनका कर्म फल विलीन हो जाता है। 24 नंबर श्लोक में बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति के सामने पूरा जगत एक यज्ञ है। और यज्ञ मतलब जहां पर आग जल रहा है, यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड में आग जल रहा है, और आग में हम लोग आहुति कैसे देता है, श्रुक से। आहुति मतलब हवि, और जो दोनों दरवी से हम लोग देता है उसे बोलता है श्रुक और श्रुब। घी डालते हैं, घी डालने वाला भी कोई होता है। यज्ञ का आग भी कुछ अलग होता है, यज्ञ का फल भी कुछ अलग है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका मन की स्थिति ऐसे है, उनके लिए पूरा जगत ही यज्ञ है, उनके सारे कर्म ही यज्ञ है, सारे कर्म ही सब कुछ ब्रह्ममय है। आग भी ब्रह्मन है, यज्ञ कुंड भी ब्रह्मन है, घी भी ब्रह्मन है, घी डालने वाला भी ब्रह्मन है, और यज्ञ से उत्पन्न फल भी ब्रह्म है। मुझे लगता है आप लोग इस श्लोक को पहचान पा रहा है, जो हम लोग खाने से पहले बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। भगवान 25 से 27 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, कोई कोई योगी देव यज्ञ करते हैं, कोई कोई जीव उपाधि निरुपाधिक ब्रह्म अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, कोई कोई अपने इंद्रिय सेंसेस को संयम अग्नि में, और कोई कोई शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे विषय सकल ईश्वर अभिमुखी इंद्रिय में, और कोई कोई ज्ञान प्रदीप्त आत्म संयम रूपी अग्नि में सारे इंद्रिय को, अपने प्राण को, अपने कर्म को आहुति देता है हर वक्त। वो व्यक्ति सोते नहीं, उनको वो बोलते हैं मैं अभी मातृ ध्यान में जा रहा हूं। जब प्रसाद ग्रहण करते हैं बोलते हैं नहीं सेवा कर रहा हूं। सेवा खत्म होने के बाद तो उनका सारे कर्म भगवान ईश्वर मुखी है। 28 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि जो योति है,
सन्यासी है, वो कोई देव यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई कोई स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ संपादन करते हैं। 29 और 30 नंबर श्लोक में बोल रहा है, कोई कोई प्राण वायु को अपान में और अपान को प्राण वायु में आहुति देता है, और देकर प्राण और अपान की गति रुद्ध करके प्राणायाम करते हैं। और बाकी जो पंच प्राण है ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, तो प्राण अपान छोड़कर जो व्यान, उदान, समान, ये कोई जो अपार जो प्राण है उसे आहुति दे देता है। ये सब यज्ञविद है, जो प्राणायामी है, जो योगी है, जो योग करते हैं। तो आप भी जब योग व्यायाम करेंगे ना, आप सोचेंगे आप जो करते हैं भद्रासन, पद्मासन, हलासन, ये योग क्रिया है, ये भगवान के साथ युक्त होने की एक कला है। तो जो भी आप लोग अभ्यास करते हैं, ऐसे मन में रखकर आप यज्ञ कीजिए कि मैं भगवान के साथ युक्त हो रहा हूं। 31 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया है, देखो, यज्ञ के बाद यज्ञ अवशेष रह जाता है। तो इस ऐसे यज्ञ, जो जिस यज्ञ के बारे में मैं तुमको अभी बताया, इस यज्ञ की जो अवशेष है वो है अमृत। ये अमृत जो पान करते हैं, मतलब ब्रह्मन को जो पान करते हैं, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति यज्ञहीन है, जो व्यक्ति यज्ञ भावना में अपना जीवन चालित नहीं करते हैं, उसे स्वर्गलोक तो छोड़ो, इस पृथ्वी लोक भी नहीं मिलता। उससे कुछ घटिया लोग जो है, तलातल, पाताल, नरक, रसातल, ऐसे लोक प्राप्त होता है। 33 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, ये जो सारे द्रव्य से आप यज्ञ करते हैं ना, हवन सामग्री, बेल, काट, घी, ये बहुत अच्छा है, वेद में ये कहा गया है। लेकिन देखो, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि सारे यज्ञ की फल हम लोग जो जाते हैं, चाहते हैं, वो सारे ब्रह्म ज्ञान के ही अंतर्भुक्त है। इसीलिए हम लोग देखते हमारे मिशन में ज्ञान यज्ञ करते हैं, श्रवण यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ऐसे बड़ा बड़ा हवन कुंडली लगा के इतना बड़ा बड़ा आग नहीं उठाते हम लोग। हम लोग तो आग पैदा करते हैं, अब हर भक्त की, हर श्रोताओं के हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और भगवान ने बताया है, सारे यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। 34 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, वही ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु के पास, आचार्य के पास जाकर अपने सिर टिकाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जिन्होंने अपने आचार्य के पास, अपने गुरु के पास, अपने टीचर के पास सिर नहीं टिकाया, उनका ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ। तो प्रणिपात के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा, गुरु सेवा के द्वारा
ये ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि तुम्हारा सेवा में तुम्हारा गुरु प्रीत होता है, खुश होता है। गुरु सेवा करने से गुरु के मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसमें भगवान प्रीत होता है और हमारे मोक्ष की द्वार खोल जाते हैं। 35 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहा है, ये ज्ञान मैं जो बोलने जा रहा हूं, जिसके बारे में मैं इतनी बार बोल रहा हूं, ये ज्ञान को जो अपना लिया वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता, दुख प्राप्त, वो कभी दुखी नहीं होता। जो सारे जग वो व्यक्ति का क्या होता है, वो सारे जगत को खुद में और खुद को सारे जगत में देखते हैं। मतलब आत्मामय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। 36 और 37 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया है, अगर कोई निकृष्ट पापी भी है, जिन्होंने बहुत घटिया की पाप किया है, अगर उन्होंने भी इस ज्ञान के सहायता ले, सहारा ले, तो वो भी इस भव संसार से पार हो जाता है। अग्नि जैसे सारे काठ को जला के रख कर देता है, सारे लकड़ी को जला के रख कर देता है, ऐसे ही ज्ञान सारे कर्म फल को जला के रख कर देता है। 38 नंबर में भगवान बोल रहा है कि ज्ञान की समान पवित्र और कुछ नहीं होता, और इस ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो जाए तो इस जीवन में ही एक योगी, एक ज्ञानी, एक भक्त ब्रह्म प्राप्त हो जाते हैं। 39 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जो व्यक्ति निरंतर गुरु सेवा करते हैं, जो व्यक्ति निरंतर अपने इंद्रियों को संयम करके इस ज्ञान को लाभ करते हैं, वो व्यक्ति अपार शांति, मोक्ष लाभ करते हैं। 40 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अज्ञ, जो व्यक्ति जानते नहीं, जो व्यक्ति श्रद्धाहीन है, जो व्यक्ति हर वक्त डाउट करते हैं, संशय आत्मा, वो विनष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति डाउट करते हैं खुद को, अपने आचार्य को, गुरु को, भगवान को, शास्त्र को, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये भगवान स्वयं बोल रहा है, गीता में याद दिला रहा है। संशय आत्मा विनश्यति, कभी संशय मत करो। संशय आत्मा, जो व्यक्ति डाउट करते अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने भगवान, अपने शास्त्र को, उनको इस लोक में, यह लोक में और परलोक में कोई स्थान नहीं है। 41 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहा है कि ज्ञान योग के द्वारा जिनका कर्म त्याग हो गया है, लेजीनेस के लिए नहीं कि मैं बहुत आलसी हूं, मुझे कर्म करना नहीं आता, ऐसा नहीं। ज्ञान योगी, जो ज्ञान की अभ्यास करते करते जिनका कर्म चला गया है, जिनका सारे संशय चला गया है, हे धनंजय, उनको कभी कोई कर्म बांध नहीं सकता। और 42 नंबर मतलब अंतिम श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अतएव हे भारत, हे अर्जुन, ज्ञान की तरवारी से अपने हृदय में
जितना बंधन है, मोह की बंधन, संशय की बंधन, घृणा की बंधन, द्वेष की बंधन, काम की बंधन, क्रोध की बंधन, लोभ की बंधन, मोह की बंधन, परस्त्री कातरता की बंधन, जेलसी का बंधन, सबको ज्ञान की तलवारी से काटो और कर्म योग में प्रवृत्त हो। कर्म योग करते करते पवित्र बन जाओ और इसी पवित्र मन में ज्ञानी बन जाओ। और ज्ञानी बनने से क्या होगा, इतने 41 श्लोकों से मैं तुम्हें बताया। हरि ओम तत्सत।